हेलो एंड वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल में जैसे कि आपको पता होगा, मैं हर एक बार यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ जो कोई नहीं शेयर करता। ठीक है, आज की इस डे 5 की सीरीज के अंदर मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे 4 दिनों की टारगेट एक दिन में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा विथ मनी मैनेजमेंट, आपको हर एक चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में बताता चलूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ गाइस, अगर आप टूर्नामेंट ज्वाइन करना चाहते हो एंड अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो और अपनी लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो तो अभी मौका है। कुछ ही दिन बचा हुआ है टूर्नामेंट स्टार्ट होने के लिए, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहले गाइस आप बनाते हैं अपनी चार्ट के अंदर और देखते हैं आज का टारगेट क्या रहेगा। सो हम आ गए हैं अभी परसेंटेज चार्ट के ऊपर गाइस, और आप जैसे देख पा रहे होंगे आज डे 5 है एंड आज की ओपनिंग बैलेंस अपनी रहनी चाहिए $207। ठीक है, 5, 6, 7, 8 4 दिनों की टारगेट एक दिन में कवर करने वाला हूँ। तो आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? $358। तो अब चलते हैं गाइस मनी मैनेजमेंट चार्ट के ऊपर। आज की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पुट कर दिया है 207। उसके हिसाब से गाइस मैंने आज क्या किया, यहाँ पे टोटल ट्रेड्स जो मैं हमेशा यहाँ पे 5 ट्रेड्स के रिस्क लिया करता था, तो आज मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड्स के रिस्क लिया है गाइस। ठीक है, तो वैसे भी आपको मनी मैनेजमेंट सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप अपने हिसाब से रिस्क को कम करने के लिए इस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अमाउंट को बढ़ाओगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग अमाउंट रहेगी वो कम हो जाएगी, बस ये चीज़ रहेगा, लेकिन आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 सेट कर देता हूँ। जो फर्स्ट अपना इनिशियल ट्रेडिंग अमाउंट रहेगा वो रहेगा $12। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने चार्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं कुछ अच्छे खासे पे आउट वाली पेयर्स को लगा लेता हूँ जिसकी पे आउट ज़्यादा रहेगी। सो फ्रेंड्स, मैंने पहला ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया है एंड मुझे पता है कि ये जो कैंडल है ग्रीन में क्लोज करेगी। ठीक है, और क्यों क्लोज करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसका जो बेसिक टारगेट है गाइस ये ऊपर का ये वाला लेवल है। ओके, मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बेसिक टारगेट है ये वाला लेवल है। ओके, तो इसके हिसाब से गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ नीचे, तो एक लेवल का अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है ये वाली लेवल का। ठीक है, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा था जहाँ पे जो है मार्केट बार बार अपनी जो प्राइस है उसको कंसोलिडेट कर रही थी। मतलब ये नीचे में एक लेवल था, इससे ऊपर जा रही थी प्राइस, देन इस लेवल से नीचे आ रही थी, मतलब इसके अंदर फंस चुकी थी एक जोन के अंदर। तो ये जो हेल्दी सी ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आई है गाइस, इसने इस जोन को तोड़ा है। और ये जो कैंडल है इतनी ज़्यादा हेल्दी थी कि गाइस इसके बाद यहाँ पे विन होना 100% पॉसिबल था। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी मुझे मिली भी थी, उसके हिसाब से मैंने अप के लिए ट्रेड प्लेस किया था जो कि अपना यहाँ पे विन हो गया गाइस। ओके, सो अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सो अपना पहला ट्रेड यहाँ पे विन हो गया गाइस एंड सेकंड ट्रेड भी अपना 12-13 डॉलर का लेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया एंड इसके पीछे का जो लॉजिक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक हेल्दी सी एक रेड कैंडल आई थी। ठीक है, मार्केट ओवरऑल डाउन साइड का था और यहाँ पे एक प्रीवियस एक लो था। ठीक है, जहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें दिखी थी। मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके दिखा देता हूँ। सिनेरियो कुछ इस प्रकार का था गाइस कि यहाँ पे जो अपनी प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया था इस रेड कैंडल के द्वारा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आई है जिसने कि एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके यहाँ पे रिजेक्शन दिया है। ओके, तो माइनर सा यहाँ पे छोटा सा मुझे यहाँ पे गैप जैसा नज़र आ रहा है अभी। हो सकता है उसके वजह से यहाँ पे जो एक और ग्रीन कलर की कैंडल आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो कोई इशू नहीं है, ये ट्रेड अपना यहाँ पे हालांकि लॉस हो गया। नेक्स्ट ट्रेड रहेगा 27 का। सो गाइज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक एसएनआर लेवल मौजूद था। ठीक है, और इस एसएनआर लेवल का यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया गया। और इसके बाद जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है गाइस, तो उसके बाद एक रीटेस्ट कैंडल आती है, और यहाँ पे भी उसी हिसाब से रीटेस्ट कैंडल आनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी गाइज मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक जानोगे? तो देखो गाइज, मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये वीडियो, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना। ठीक है, सो सपोज करो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दिया एक लेवल देख के, तो यहाँ पे बार बार क्या हो रहा था, जब भी कैंडल्स आ रही थी रिजेक्शन लेके ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी। ठीक है, ये देख रहे हो हर बारी यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था।
और इस ग्रीन कलर की कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की ओर। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे जो है एक रेड कलर की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रेड कलर की कैंडल क्यों नहीं आई? क्योंकि गाइज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो नॉर्मली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल आनी चाहिए थी, इतना अपने को पता है, ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पे रेड कैंडल नहीं आई, इसके पीछे का रीज़न है गाइज कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे रेड कलर की कैंडल लाना नहीं चाहते, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करवाई है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ना होकर नॉर्मल ओपनिंग हुई रहती तो फिर यहाँ पे हम रेड के लिए जा सकते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिखा मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सडनली अब के लिए ट्रेड प्लेस किया है, ओके। सो नेक्स्ट ट्रेड अपना $13 का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया है, और मैंने इसलिए प्लेस किया यहाँ पे डाउन के लिए क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो इसने अपने एक टारगेट को अचीव कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सडन मूव आया, थोड़ा सा यहाँ पे लेवल के ऊपर इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने अपने टारगेट को जैसे कंप्लीट किया तो उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल ज़रूर देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपना ट्रेड यहाँ पे विन हो गया। सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट रहेगा अपना $14। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, एंड मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए। उसके पीछे का जो रीज़न है गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे गाइस एक लेवल था, ठीक है, प्रीवियस एक यहाँ पे एक एलोन कैंडल आई थी, उसका एक लो था यहाँ पर। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एक और लेवल भी मौजूद है, एक कंसोलिडेशन का लेवल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो लेवल है गाइस ये कंसोलिडेशन का लेवल है, ओके। देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, इस कैंडल के द्वारा यहाँ पे क्या चीज़ का अटेम्प्ट हुआ है उसको समझो पहले, ठीक है। लॉजिक को ठीक से समझो गाइस। यहाँ पे प्रीवियस एक लेवल मैंने लगाया था, इस अलोन कैंडल को देख के कि यहाँ पे इसका एक लो क्रिएट हुआ था, और इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करती तो फिर ऊपर जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन साथ ही साथ गाइस इस कैंडल ने क्या किया, कोशिश तो किया है कि इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दिया जाए, मगर यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग इसको रिजेक्शन देखिए, अगर इधर कहीं हुई रहती ना गाइस तब भी अपन यहाँ पे ट्रेड को ऊपर की ओर लगा सकते थे, क्योंकि उसने अपने जोन को तोड़ा हुआ रहता था। मगर यहाँ पे दो चीज़ों का कंफर्मेशन मिला है हमें, एक तो इस लेवल्स का रिजेक्शन, और एक जो जोन था मार्केट का, जो एक मनिपुलेशन का जो जोन था, कंसोलिडेशन का जोन था ना मार्केट का, जहाँ पे प्राइस फंसी हुई थी, इसके बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो इस कैंडल ने कोशिश किया कि इस जोन को भी तोड़े और इस लेवल को भी तोड़े। तो यहाँ पे जब सेलर्स आपके दो दो जगह पे बैठे हो और बायर सिर्फ एक ही जगह पे हो, तो गाइस दो सेलर्स और एक बायर है, तो फिर विन किसकी होगी? सेलर्स की होगी ना, क्योंकि वो दो है। यहाँ पे भी एक लेवल है और यहाँ पे भी एक लेवल है, दोनों सेलर्स की लेवल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे बायर्स बस अलोन कोशिश कर रही है कि इन दोनों लेवल्स को एक साथ ही तोड़ा जाए। तो गाइस कभी ऐसा नहीं होता, एक साथ दो दो लेवल्स को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकती। अगर वो ब्रेक कर जाती ना तो फिर बायर्स बहुत ज़्यादा पावर में आ जाते हैं, और उसको देख के हम अब के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है आपको बातें? सो नेक्स्ट ट्रेड अपना रहेगा $15 का गाइस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे ट्रेड मिस हो गई है, थोड़ा सा नीचे आया, तो मैं आपके लिए प्रेस करूँगा यहाँ पे ट्रेड। थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ट्रेड प्लेस, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल में क्लोज देगी और इसको तोड़ेगी गाइस इस लेवल को। देखो गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है कि बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड अप डायरेक्शन की ओर है, ठीक है, मार्केट को जाना ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पे एक क्या हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पे प्राइस का एक जोन के अंदर फंसी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था गाइस, अभी मैं आपको रेक्टेंगल लगा के समझाता हूँ। वीक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज, ओके। ट्रेड में ना, ट्रेडिंग में वीक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वीक को आप कभी इग्नोर मत करना। अगर आप देखोगे ना इतनी लेवल को अगर आप गौर करोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक हाई लगाया गया था प्राइस से, ठीक है। ओके, सो चलो कोई इशू नहीं है, लास्ट सेकंड में आके यहाँ पे जो है
अपना लॉस हुआ है, लेकिन कोई इशू नहीं गाइस। इस ग्रीन कलर की और इस रेड कलर की कैंडल का आप गौर करोगे ना, देख कॉमन एक लेवल निकल के आता है, ये वाला लेवल एसएनआर लेवल, ठीक है। तो इस एसएनआर लेवल पे आके इसकी क्लोजिंग होने का मतलब है कि गाइस यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल आके अब जो है जोन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओटीसी ने यहाँ पे हमारी लॉस करवाया क्योंकि एक एरर कैंडल दे दिया। तो अब जब आप देखोगे ना, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बन गई है, और इसके बाद जो है अब आप बोलोगे कि ये लेवल के अंदर क्लोज हुई है तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आएगी, नहीं, यहाँ पे जो है ग्रीन ही कलर की कैंडल आ सकती है और इस बार इस लेवल को तोड़ेगी, ठीक है। सो $31 का अपना नेक्स्ट अमाउंट रहेगा। सो गाइज ओके, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर दिया, और इसके पीछे का जो रीज़न है गाइज वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा बैक में चेक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, मैं आपको अभी हॉरिजेंटल लाइन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो गाइज यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, पहले मैं अपने नेक्स्ट अमाउंट को देख लेता हूँ कितना है। 66। ओके, तो अब इसका देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे शायद से रिफ़ंड आ गया है मेरे ख्याल से। तो ये देखो रिफ़ंड आ गया, और यहाँ पे बनी तो रेड ही कैंडल है, ये रेड कैंडल बननी ही चाहिए थी, बनना ही था इसे, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है गाइस। क्यों बनी है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कॉमन जो मैंने लेवल मार्क किया है ना गाइस, इन दोनों कैंडल्स को मिला के, तो इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया, देन इसी लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन दिया गया था, ठीक है। एग्जैक्टली इस लेवल पे आके इस ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग हुई थी। मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का था, तो मार्केट को एक यहाँ से रेड कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे एक एरर कैंडल बनाया, उसके बाद जाके यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। तो इसी लॉजिक को गाइज यहाँ पे जब मैंने दोबारा देखा कि यहाँ पे एक लेवल का फिर से ब्रेकआउट हुआ हुआ था, ये जो कॉमन, अगर हम इस ग्रीन कलर की कैंडल और इस रेड कलर की कैंडल को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे ना, तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा गाइज। देखो यहाँ पे लेवल का क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, ओके। देन उसके बाद इसी लेवल पे गाइज यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था, तो इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी, मगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी क्या, नहीं बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अप के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा गाइज। और मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेड इसलिए प्लेस करूँगा कि इसके पीछे का भी लॉजिक मैं समझाऊंगा, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एज यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ था, एक एरर कैंडल, देन उसके बाद रेगुलर कैंडल, सेम यहाँ पे सिनेरियो वैसा हुआ है। रिजेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल आनी थी, ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद जाके यहाँ पे रेड कैंडल आई है, ठीक है। तो इसके कारण से गाइस यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे जो ट्रेड थी वो विन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल बना दिया, जिसके वजह से अपना रिफंड आ गया, ठीक है। अगर इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी रहती ना, तो अपनी यहाँ पे विन हो जाती। देन मैंने ये जो ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस कर दिया, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसी में उसका राज छुपा है। जो इस लेवल को अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे ही यहाँ पे एरर कैंडल आया था, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल तो आई थी, जो एज यूजुअल आनी चाहिए थी। तो उस रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, एग्जैक्टली इस लेवल पे हुई थी। तो जब एग्जैक्टली इस लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई थी ना, उसके बाद यहाँ पे क्या हुई थी, ग्रीन कैंडल आई थी गाइस, ठीक है। जो एक लॉजिक के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो आनी चाहिए थी, उसी कैंडल उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेवल का ब्रेकआउट हुआ, देन रेड कैंडल आई, रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, इसके नीचे होनी चाहिए थी ना इसकी क्लोजिंग तो, लेकिन नीचे हुई क्या, नहीं हुई, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने इनकी क्लोजिंग ऊपर ही करवाया, तो इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आनी थी। लेकिन यहाँ पे ये जो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है ना, इसकी अगर हम स्ट्रेंथ देखें ना, तो सेलर्स में पावर नहीं है, इन दोनों कैंडल्स में पावर नहीं थी। तो इसके कारण से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, और एज एनालिसिस अपनी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट अमाउंट की तरफ। सो नेक्स्ट अमाउंट रहेगा अपना $16। ओके, सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, एंड मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, क्योंकि गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है मार्केट अपनी इस लेवल को रीच करने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे फाइनली उस लेवल को इसने रीच भी किया है। उसके बाद जब इसको रीच कर लिया, तो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल हमें दिखी भी थी, ठीक है। तो वैसा ही सिनेरियो गाइज यहाँ पे दोबारा से रिपीट होने की संभावना थी, कि ये वाली जो लेवल थी ना गाइज, इस लेवल को अगर कैंडल रीच करेगी ना, तब जाके इसका टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो इस लेवल को रीच करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक गैप बची हुई थी, ठीक है ना।
तो इस गैप को देखते हुए मैंने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड प्लेस किया है और मुझे पता है कि ये जो ट्रेड है अपनी यहाँ पे श्योर शॉट विन जाएगी। देन इसके बाद वाली ट्रेड यहाँ पे अपन अगर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं ना तो फिर अपनी यहाँ पे विन हो सकती है गाइज वाली ट्रेड। ओके, और मैं उसी हिसाब से मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। सो ये वाली ट्रेड अपनी विन हो गई। नेक्स्ट अमाउंट जो अपना $16 का था वो मैंने ट्रेड ऑलरेडी प्लेस किया है, उसका रिजल्ट आप देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था ना कि प्राइस जो मैं कह रहा हूँ जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसी हिसाब से बिहेव कर रही है। और ये क्यों कर रही है गाइस, क्योंकि लॉजिक समझो गाइस, ठीक है, हर एक चीज़ों का लॉजिक समझो। हर एक चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होता बाइनरी में, हर एक चीज़ों को डिफरेंट वे में हमें यहाँ पे देखना होता है। ओके, तभी जाके हम बाइनरी में बीट कर सकते हैं। आप मैं जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता हूँ ना गाइस, उनको आप सही से फॉलो करो, सही से देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना जो इस पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताता गाइस, ठीक है। हर कोई आपको हर एक चीज़ें मैनिपुलेटेड चीज़ें दिखा देंगे, बैक टू बैक विन दिखा देंगे, कंपाउंडिंग दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे जैसे $10 से कंपाउंडिंग करेंगे वो और $20,000 कर देते हैं उसका। यार मुझे समझ नहीं आता कि लोग $10 से कंपाउंडिंग करके $20,000 कर देते हैं ना एक वीडियो के अंदर, सोचो 15 मिनट के अंदर। तो भाई उनको तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, वो आपको क्यों सिखाएंगे, वो तो बस अपना अपना लेके बैठ जाएंगे, वो बस अंबानी बन जाएंगे खुद ही, है कि नहीं। चीज़ों को समझो गाइस, कोई भी चीज़ रियल आपको नहीं बताते हैं। कुछ कुछ चैनल्स हैं जिन्यून है, ऐसा नहीं कि मैं सबको बोल रहा हूँ, कुछ कुछ जिन्यून चैनल्स भी है, उनको आप फॉलो कर सकते हो गाइस। ओके, तो जैसे कि आज अपना टारगेट था $358 का, तो इसको अचीव करना है गाइस इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट अमाउंट अपना यहाँ पे रहेगा $16 का। वैसे ये वाला ट्रेड अपना विन हो गया है, तो नेक्स्ट रहेगा अपना कितना, $17 का। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया क्योंकि गाइस यहाँ पे एक लेवल है और मार्केट को जाना है ऊपर, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो अप डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रेड कैंडल बना रही है, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से इसकी क्लोजिंग जो है ना गाइस इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड मिला हुआ है, तो इसके कारण से मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है और देखते हैं अभी इसका रिजल्ट क्या होता है। सो मैंने जैसा कहा था गाइस, इसकी क्लोजिंग जो है इस लेवल के ऊपर ही होगी एंड इसके ऊपर ही हुई है गाइस। ओके, नेक्स्ट अमाउंट $18। तो गाइस जब मैं अपने लर्निंग फेज में था ना तो मैं वीडियोस को मैं ऐसे छोड़ता नहीं था, पता है क्या। मैं हर एक वीडियोस को, जो भी मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, जो भी मेरे आइडल्स रहे हैं ना, वो मेरे सारे यूट्यूबर्स ही रहे हैं, मैं उनको देख देख के मैं यहाँ पे सीखा हूँ। तो मैं कभी किसी का वीडियो को बीच बीच में छोड़ के नहीं जाता था, पता है क्या। जिसको मैंने अपना आइडल मान लिया था ना, तो मैं उनकी जो भी वीडियो देखता था वो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखता था गाइज। कोई 20 मिनट की वीडियोस रहती, कोई 25 मिनट की रहती, देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर भी मैं देखता था। तब जाके मैं सीखा हूँ, ऐसे नहीं सीखा गाइज। और ये चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप सीख पाओगे, वरना तो मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया है एंड यहाँ पे अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ ना इसके पीछे का, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये था गाइज कि यहाँ पे बार बार मार्केट जो है इस लेवल को टकरा के यहाँ से जो है फिर रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज दे रही थी। मतलब यहाँ पे बायर्स कोशिश तो कर रहे थे कि इस लेवल के ऊपर क्लोज करवाए, मगर वो नहीं कर पा रहे थे गाइज, उनकी पावर थोड़ी सी यहाँ पे वीक नज़र आ रही थी मुझे। और यहाँ पे दो लेवल्स मौजूद है गाइज, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको इसके पीछे वाली जो ट्रेड थी उस पर भी आपको बताया था कि यहाँ पे कंटिन्यूसली दो लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया गया था इस कैंडल के द्वारा, मगर नहीं हो पाया था। तो जब उसकी कोशिश यहाँ पे नाकाम हो गई तो उसके बाद यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बने, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पाया। तो कोई इशू नहीं, अगर यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाएगा तो अगले में बना लेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है एंड यहाँ पे इसके पीछे का जो लॉजिक था गाइस वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक इसी तरीके का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था। तो जब इस कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया ना अगर आप इस कॉमन पॉइंट को देखोगे तो इस कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के बाद
क्या हुआ, कंटिन्यूस कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद फिर रिटेस्ट के लिए कैंडल्स आई है। तो जो रिटेस्ट के लिए कैंडल्स आई ना, उसने एक यहाँ पे रिजेक्शन दिया, उसके बाद ग्रीन आनी थी मगर यहाँ पे एरर कैंडल बना के ग्रीन आई है, ठीक है। तो उसी सिनारियो को मैंने यहाँ पे दोबारा देखा कि जो अपना कंसोलिडेशन का जो लेवल था, इसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आनी थी, लेकिन यहाँ पे एक एरर कैंडल बना दिया गया। तो इस एरर कैंडल को देखने के बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए डिसीजन बनाया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ओटीसी का पेयर है गाइस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट सेकंड में अपनी लॉस करवा सकता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी विक्स है यहाँ पे मार्केट में। अगर आप देखोगे ना तो चीज़ें देखो इस तरीके से काम करती है गाइस। तो अपना ये वाला ट्रेड विन हो गया। सो अभी कितना हो गया अपना, 329 हो गया, ठीक है अमाउंट। इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और ये जो मेरी जगह भर गई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। और ये वाला जो ट्रेड अपना ये हुआ नहीं है, 19 का जो ट्रेड था ये अभी अपन करेंगे, ठीक है, $19 का। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया, और यहाँ पे इसके पीछे का जो लॉजिक है वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कॉमन लेवल हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे दो हमें लेवल्स नज़र आ रही है। एक तो ये नीचे वाली लेवल नज़र आ रही है एक, ओके, क्योंकि मैंने सारे के सारे कैंडल्स का वीक को यहाँ पे कंबाइन किया। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडल्स और छूट गई जो कि इस वीक को टच, सॉरी, इस लेवल को जो है टच नहीं कर रही थी। कुछ कुछ वीक्स जो है यहाँ पे देख रहे हैं, एक दो वीक से इस लेवल को टच नहीं कर रही थी, इसके कारण से मैंने एक और लेवल ऊपर देखा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना इस लेवल को, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी जो है इस कैंडल की बॉडी नीचे वाली लेवल को कवर कर रही है, और इन इन जो बॉडी वाली कैंडल्स है ना, इनकी जो वीक है इस ऊपर वाली लेवल को कवर कर रही है, ठीक है। देखो हर एक कैंडल्स इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही है। तो इस लेवल का हुआ था ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे डायरेक्टली कंटिन्यू के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक समझ के, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देख के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिटेस्ट कैंडल आई है ग्रीन कलर की, और इसने क्या किया, एग्जैक्टली इस लेवल को तो थोड़ा सा ऊपर ब्रेक दिया है, मगर ऊपर वाली लेवल को उसको रिजेक्शन दे के उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बननी थी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेडी कलर की कैंडल बनी हुई है गाइज, ओके। सो नेक्स्ट अमाउंट अपना कितना, $20 का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है, एंड इसके पीछे का जो रीज़न है अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको क्लोज हो जाने देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बेशक ये वाली अपनी ट्रेड यहाँ पे लॉस गई है। मैंने यहाँ पे देखा यह था कि लेवल देख रहे हो ना, ये दो कैंडल्स के सेंटर से जा रही है। तो ये क्यों जा रही है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक एलोन कैंडल टाइप का हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और इस लेवल को जब इस रेड कलर की कैंडल ने यहाँ पे कंप्लीट किया, मतलब ब्रेकआउट नहीं बोलूँगा मैं इसको, कंप्लीट बोलूँगा, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हमेशा ब्रेकआउट नहीं होता गाइस, कभी कभी चीज़ें कंप्लीट भी होता है, ओके। तो जब यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस लेवल का, तो यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कलर की एक्सपेक्टेशन थी, मगर इसकी जो ब्रेकआउट थी ना गाइस, ये ब्रेकआउट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट तो लग रहा था कि यार, मतलब अपनी इसका जो पूरी होल बॉडी का पोर्शन अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 30% से ज़्यादा अगर ब्रेकआउट होगा तो उसको अपन ब्रेकआउट जैसा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटी सी ब्रेकआउट होती ना, तो फिर हम उसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ ही कुछ केस में, ठीक है, हमेशा नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ केस में। तो मैंने तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक किया था। इसके हिसाब से जो है मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि अपना यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट था वो थोड़ा सा हैवी टाइप का था, ठीक है, मतलब ज़्यादा पोर्शन नीचे आ गया था। तो कोई इशू नहीं गाइस, अभी नेक्स्ट अमाउंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रोसेस को सुधारो। अगर आपसे वो ख़राब हो रही है, आप अपनी प्रोसेस पे सही से ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे ना, तो उस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करो। बाकी तो लॉस प्रॉफिट वो आपके हाथों में नहीं है गाइस, वो मार्केट के हाथों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अमाउंट अपना $43 का रहेगा।
सो फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है क्योंकि यहाँ पे लेवल का यहाँ पे हुआ है कंप्लीशन। ओके, अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे वाली जो लो थी ना गाइज, इस लो के पास थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा भी नज़र आ रहा है मुझे, मगर उतना ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर सा ब्रेकआउट जैसा नज़र आ रहा है। उसके हिसाब से शायद मेरा यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि ये जो लेवल था ना गाइस, इस लेवल का यहाँ पे कंप्लीशन हुआ था। देन इसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल आनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाया गया। और इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है ना गाइस, ये नीचे वाली लो के ऊपर हुई है ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने लेवल लगा के देखा नहीं था तो, मगर मुझे तो इसके अंदर इसकी क्लोजिंग नज़र आ रही थी, तो इसके बेस पे मैंने अप के लिए ट्रेड प्लेस किया था। और इसकी जो ब्रेकआउट है गाइस, काफ़ी माइनर सी ब्रेकआउट है, तो इसके कारण से यहाँ पे देखो, इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले कहा था, कभी कभी ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से आप इसको जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रेड को मैं अभी आपको फिर से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, जो अपन कॉमन लेवल लगाते हैं ना, दोनों वीक, दो कैंडल्स के वीक को कंबाइन करके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने एक लेवल लगाया और यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आई है। इसने इस लेवल का रिजेक्शन दिया। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आनी थी, लेकिन यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया गया इस रेड कैंडल के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे एक और लेवल मौजूद है गाइस, जो कि अपने इस लो का जो मैक्सिमम जो लो है ना, प्रीवियस लो, उसका लेवल यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेवल लगाने से पहले देखा कि ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, अपनी इस एग्जैक्टली इस लो के ऊपर हुई थी। तो यहाँ पे माइनर सा हल्का सा छोटा सा जो बॉडी उसके नीचे तो निकली है, मगर ये चीज़ मैंने देखा नहीं था गौर करके, और मैंने सोचा इसके ऊपर क्लोजिंग है, हुआ है। तो इसके बाद जो है ना गाइस, अगर इसको नीचे जाना रहता ना, इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देता, लेकिन इसके ऊपर इस क्लोजिंग हुई है, तो इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए थी। और यहाँ पे जैसा मैंने एनालाइज़ किया था वैसा यहाँ पे हुआ है, एंड ग्रीन कलर की कैंडल आई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, और आप यहाँ पे जो काफ़ी कुछ इस सीरीज़ के अंदर सीख पा रहे होंगे। और मनी मैनेजमेंट को कैसे मैं फॉलो करता हूँ, वो चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा हूँ, लेकिन आप किस तरीके से इसको सीख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कुछ चीज़ों को आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।